ये मंच ये दर्शक सादर समर्पित है। जय बजरंग मानस मंडली दीवार घाट बालों को प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लग सिया और ये मानस मंचों की रविवार दिशा निर्देश प्रदान करिए गायक भूषण महोदय जी संगठन गांव और स्कूली के तमाम निवासी भाई बहन के हृदय से हमें विराजमान स्वतंत्र भगवान आत्मा ये भाव के साथ कि सिया राम वैष्णव जग जाने और वरह प्रहलाद जो पानी पिया हो जाए। जय भगवान मानस मंडली गांव दीवार भाग बालों
रामचरितमानस के दूसरा सोपान जयदेव गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड के नाम देते हैं। और ये अयोध्या कांड जखन गोस्वामी जी महाराज के जेल प्रसंग के साथ हमला जोड़ा रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा प्रमाण 14 जहां के पास शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे। काने खोले कोबरे कुटिल उचारण जान किए विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्का। ये प्रसंग शुरुआत करे के पहले मोला एक जहां शायर के और छोटपुर पंक्ति मोला याद आते। यूं तो मकान दीवारों से बनता है, ध्यान चाहो में, यूं तो मकान दीवारों से बनता है मगर मकान में दीवार न हो। बात आप में लोग पुराण की समझ में लगा सकता। ये पंक्ति बहुत भले ही छोटे पंक्ति है लेकिन बहुत पुरान पंक्ति है। क्योंकि वो शायर के भाव देखो कतका बढ़िया सुंदर भाव है और प्रस्तुत प्रसंग के साथ में बात का जोड़े पूरी करते हो। वो शायर की पंक्ति बहुत ही भले छोटे पंक्ति है। यूं तो मकान दीवारों से बनता है मगर मकान में दीवार न। श्री रामचरितमानस में महाराज दशरथ के मकान, महाराज दशरथ के भवन ला यदि वो रूप में हम रखे के प्रयास करें कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, जहां ऐसा संयोग है ऐसा माहौल में हम उपस्थित है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, ऐसा स्थिति है जहां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सब रानी हो, जहां सुमत के घर बने हैं और वो घर जहां एक समय आए के बाद वो सुमत के घर में कुमति की दीवार पैदा हो, जो कुमति की दीवार खड़े हो। तब भाई मकान बना था हमारा तो मकान में दीवार का होना आवश्यक है। ये बिना दीवार के तो मकान बराबर दिखते नहीं करे। लेकिन शायर के भाव यूं तो मकान दीवारों से बनता है, दीवार आवश्यक है लेकिन मकान में दीवार न हो। एक भाव ही है कि वो घर में केवल उम्मत के दीवार नहीं होना चाहिए। जैसे आज व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा तो बाप बेटा के बीच में जब कुमति के बाप बेटा के बीच में, सास बहू के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, सौतमन के बीच में, देवर भाभी के बीच में और यहाँ तक कहे जाए भाई और भाई के बीच में यही दीवार बस्ती होना चाहिए जो हम कुमति की दीवार कहते हैं। अब कुमति की दीवार या तो कभी कभी ये दीवार हमें नहीं खड़े करते या तो बने घर पर बनल घर में कोनो दूसरा बना दीवार बन के खड़े होते हैं। लेकिन यही दीवार से हमरा सावधान रहना है। और रामचरितमानस के ये भाव जी हाँ महाराज दशरथ के घर में, महाराज दशरथ के महल में, महाराज दशरथ के मकान में जहाँ कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, ऐसा जहाँ सुंदर महल है वहाँ आज दीवार पैदा हो। और दीवार पैदा महाराज दशरथ स्वयं नहीं करे या तीनों रानी में अपन हो नहीं करे, बल्कि कोनो कोनो वो घर में दीवार बन के खड़े हो गए। और यही दीवार से हमें सावधान रहना है। ये कुमति की दीवार हमारे आपके घर में नहीं होना चाहिए। जिन कुमति की दीवार महाराज दशरथ के घर में तीनों जन सौतगण के बीच में दीवार बन के खड़े हुए और वो दीवार कौन आए और लिखत लिए रामचरितमानस में पंक्ति की चर्चा किए गए उनमें हम विचार कर, लेकिन एक छोटे भजन के साथ जुड़े।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवाय परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसाम् प्रभु श्री सीता और कुटीर कुचारी जा प्रिय विशेष तेरी कही और भरत मातु मुस्कान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ श्री रामचरितमानस के बहुत ही गंभीर प्रसंग में प्रसंग गंभीर ये पाने के कहा था कि आज के समय में और आज के समाज ये प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है वक्ता के लिए चुनौती रहती है। वक्ता के लिए चुनौती ये पाई गई थी कि जैन पद और जैन पंक्ति गोस्वामी जी महाराज लिखे काने खोरे कुबरे यानी कानाला और एकदम छत्तीसगढ़ी में होला तो छत्तीसगढ़ी में कैसा कहवाया तो काने व्यक्ति खोरे अर्थात लंगड़ा व्यक्ति और कुबरे यानी जेकर कुबड़ निकले ये व्यक्ति मतलब कैसन जानना चाहिए तो कुटिल जानना चाहिए और कुचाली समझना चाहिए। कुटिल कुचाली जान अब आप विचार करो लिखने वाला तो तुलसीदास लेकिन ये पंक्ति जैन हाँ बोले हैं या जैन हाँ कहे हैं जैन हाँ तुलसीदास जी नो है वो तो लिखने वाला है लेकिन कहे हैं जैन हाँ बोले अब काखर लिए कहे भैया आज के समय में यदि ये पंक्ति का आप समाज के लिए बोल दिया जाए ना तो हमारे समाज में आज सरकार है जिन बात चलाएंगे अपन मन जे एक शब्द दिस का शब्द दिस दिव्यांग सरकार है अपन मन या ऐसा व्यक्ति मतलब शब्द दिस दिव्यांग आज आप मन समाज में ये मन ऐसे कही के देखो
ऐसने यदि कहूँ ना तो या तो समाज में विवाद पैदा हो सकते या लड़ाई पैदा हो सकते, झगड़ा हो सकते, या फिर ये कह जाए कि जेखर प्रति हम इस सत्य के उपयोग करत हैं वो व्यक्ति एकदम माने ओकर उत्साह अधिक कम हो जाए कि और उत्साह में यदि कमी आई तो शायद वह अपमान महसूस करके कुछ भी कृत्य करने के लिए तैयार भी हो सकता है। समाज में ये शब्द मिटाएगा या इस शब्द से काकरो हृदय यदि कोई सीधा सीधा कहो तीर बराबर लगत है या ये शब्द कोनोला सीधा सीधा बाण बराबर लगत काबर समाज में इतना प्रकार के ऐसा किस्म के कतको व्यक्ति है जे भगवान हर एक ठन आखिन खरीदे या कोनो दोनों आखिन बुंदे या भगवान हर कोनो खोड़वा बना दे या कोनो काकरो कुबल निकले है। अब मान लो इस समाज में कहूं इस शब्द से पुकारे जाए तब कटका अपमानजनक बात आए, लेकिन यही अपमानजनक बात से बचाएगा शायद सरकार के नजर या सरकार के हाथ एक देखिए सरकार हम ऐसा व्यक्ति में एक नया शब्द जोड़ दी के नहीं ये शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के लिए, समाज में बहुत सारा लोग ऐसा है तब सरकार हर आज ये बोला ये नाम देश दिव्यांग, लेकिन रामचरितमानस में मंथरा के लिए कोनो जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग नहीं है कि मंथरा गलत दिव्यांग ये पंक्ति कहने वाली कौन है, कहा कौन है, बोले अयोध्या के एक महारानी। और मंथरा कौन है तो बोले मंथरा वही महारानी के एक छोटे से दासी आए जिन महारानी हम अपन दासी के लिए शब्द उपयोग करी और वो महारानी जिन कई भेजा थे और वो दासी जिन मंथरा कहे जाती ये मंथरा को ये तो एक परिचय आए के दासी जैन है महाराज कैकय नरेश महाराज अश्वजीत है। और देखो राजा दशरथ जब कैकेयी के हाथ में मांगे वर्गीस महाराज अश्वजीत के पास तो महाराज अश्वजीत एक शर्त रखी शर्त। अब शर्त के साथ समस्या है, शर्तों में कोई शर्त नहीं हो, शर्तों में कोई शर्त की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति के साथ शर्त की आवश्यकता पड़े। महाराज अश्वजीत क्योंकि रजोगुण से भरे हुए हैं और रजोगुण से भरे हुए एक वो एक शर्त रखी महाराज दशरथ के पास कि इसलिए राजन मैं अपन बेटी की बिहाव या अपन बेटी के हाथ तो हाथ में एक शर्त में दूं जब कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न संतान अयोध्या के सम्राट बने। महाराज दशरथ ने उस समय महाराज दशरथ एको कनी अनारकानी नहीं करी, काबर अनारकानी नहीं करी, अभी तक के महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं और तब बोले शर्त स्वीकार करने का है, शर्त स्वीकार कर लेकिन महाराज अश्वजीत ये बात को पूरी तरह से जानते, अच्छी तरह जानते, जो कि महारानी कैकेयी बहुत सर्वगुण संपन्न रीस कहे जाए, बहुत खूबसूरती रीस, विद्वान रीस, योद्धा भी ये कह जाए कि नारी वर्ग में एक सर्वगुण संपन्न कैकेयी के जीवन में रही, लेकिन ओकर एक कमजोरी है ओकर पिताजी जाना नहीं ओकर कमजोरी कार्य से कि बहुत भोली रही से और भोली के साथ साथ माने भूलक्कर भूले की समस्या नहीं भोले तो ही लेकिन भूल जाए। महाराज अश्वजीत करने विचार करते कि मैं अपन बेटी महाराज दशरथ के हाथ में सौंपत हो, लेकिन जेल शर्त में रखे हो वो शर्त आगे चल के पूरा हुई नहीं हुई ये बात में सुनता देवाएगा और वो बेटी तो कब होगी भुला जाते तब नहीं समय आए के बेरा बखत आए के बेरा ये शर्त सुनता दिवा सके तब उनका में दासी के रूप में भेजे बोले मंथरा काबर पर देखो विज्ञान ये कहते मान लो काको अंग एकाध दूठन अंग कहूं खराब हो गए ना तो वो अंग के प्रभाव कोई तीसरा अंग सजोर बना देते। मान लो हाथ कट
कहे या काकरो काने ने सुना या आँखें नहीं दिखा थे तो एकर कमजोरी हालात दूसरा अंगला अचका सजोर बनावे थे और मंथरा के साथ ही बात रही से तो मंथरा के बुद्धि ने अपना तीक्ष्ण रही से लेकिन वो बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि और भले उस समय तीक्ष्ण बुद्धि के रूप में हुई लेकिन बाद में मंथरा की बुद्धि दुर्बुद्धि के ही रूप में प्रकट हुई। मंथरा के तीक्ष्ण बुद्धि है दुर्बुद्धि के ही रूप में प्रकट हो गए। बोले कब? जब राम ने 14 वर्ष जाए के जब षड्यंत्र रचे तो मंथरा के तीक्ष्ण बुद्धि दुर्बुद्धि के रूप में प्रकट हो गए। और यदि मानस में या किंकर जी के दृष्टिकोण में कहा तो मंथरा व तो भेद बुद्धि के परिचय के रूप में गोस्वामी जी महाराज और ये जे राम राज्य के विघटन के सबसे बड़े कारण बने हनुमान कथा समर हनुमान चाहथन आज हनुमान कौन ने चाहत पर सुनी वाले में आज यहां जब तक हम बैठे होते बोला कि हनुमान हमारे घर में राम राज लाते हैं राम राज भक्ति हमारे गांव में राम राज भक्ति मैं तो हर साल में लोगों ने फुटानी मारा थे वो चिल्ला चिल्ला कहते हैं भाई राम राज लाओ लेकिन राम राज आप नहीं है। बोले कब जेल में राम राज लाओ कहा थे मैं तो भैया राम राज लाभो कहा महाराज दशरथ एक दिन राजा मन में सोच राम राजा बनाते हो गद्दी में राम सीता मन के प्यास बुझाते हो गई शुरू में राजा दशरथ अपन मन में ठान के लेकिन कई दूसर के बाद मान राम राज रात भर में उछल ग्राम स्वराज के माध्यम से महात्मा गांधी गलत सोचे हैं राम राज लाभो लेकिन ऐसा कहा महात्मा गांधी गलत गुजर गए लेकिन राम राज नहीं आ सके। हम कथा राम राज लाभो लेकिन राम राज के सबसे बड़ी विशेषता का है तो गोस्वामी जी महाराज राम राज की सबसे बड़ी विशेषता एक बात कि सब नर कर परस्पर प्रीति और चल स्वधर्म निरत श्रुति। राम राज्य में सबसे बड़ी विशेषता है कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति और चल ही स्वधर्म जहाँ स्वधर्म के पालन होते और जहाँ प्रेम के परिपालन होते। बोले भैया मुझे राम राज होगी लेकिन अयोध्या का राम राज्य 14 साल सरक गए। बोले कावत एक सती कि वहाँ धर्म के पालन नहीं होते। बोले रानी लापन धर्म के पालन करना चाहिए और दासी लापन धर्म के पालन करना चाहिए लेकिन आज प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से यदि देखे जाए तो दासी रानी बन गए और रानी दासी बन गई। अब एक स्थिति राम राज्य 14 साल सरक काने खोले कुबरे की जन्मात महारानी कई के माध्यम से आई। बोले कहते बात में सुन के कई की आपका बड़े देखो ऐसे भी ये जन मंत्रा है ना और मंत्रा से हम तो सावधान भी रहना है। आज के समाज में ये मंत्रा के हम तो रामचरितमानस में करती रावण हमारी लोगन मन जान रहे भगवान राम मारिश के कुंभकर्ण मरीज तो होने लोगन मन जान रही मेघनाथ मरीज तो होने लोगन मन जान रही लेकिन ये मंथरा मरीज के ना आज तक के गोस्वामी जी महाराज उके पे अमृत कछो ये मंथरा मरे नहीं है बल्कि वो समय थे कि हम मंथरा सास कछो मंथरा तैयार हो गए। ये मंथरा मन जानते ना कैसे घर में आते थे मैं संकेत करता हूँ ये मंथरा मन आते कैसे। अब एक कनिक ननावत जातो बात ने दागो एमन और छेना ने खपरा धर के पहुंचे मंथरा में छेना खपरा धर के पहुंचे समझौती बेरा नवा ने काको घर बहू आया है ना तब मन इसने छेना धर के पहुंचे गले खपरा धर के कहा वो फलानी से कहा तो नवाने बिचारी घर में बहू भाई आई बैठ का बोलो नवाने ना है ना घर में सास नहीं है अरे बैठो बेटी आगे मांगे वाला हो आगे मांगे ले कर बैठा चाय बनाओ चाय रखता था बैठ गई बेचारी हाल चाल पूछे तो सास कहाँ गए तो ससुर कहने कि वो मन लाख लुए भर गए अभी वाले समय लेकिन समय आते लाखन तो सास कम जान बढ़ू हुआ ये चालू होते हैं मंत्रा की कोट यह गल होते कम मत तो सास बड़ हुआ नहीं वो
मुंह देख के ठन है ना, लेकिन लोगन मन के तो क्या तरीका देखो बड़ मुंह वाली है। अब ये यहाँ से चालू है तब मैं कथो मैं पूछो आप मल्ला वो हर ओकर घर में आगी मांगल गए है जो ओकर घर लागी लगाए गए ये मंथरा मन ऐसने मंथरा मन ओकर घर में आगी मांगे गए है तो ओकर घर लागी लगाए गए मोला जैसे लगते को आगी मांगे के बहाना वो ओकर घर में आगी लगाए गए है। और महाराज दशरथ के घर में महारानी कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के घर में जहाँ आपका सुमत के घर जलक हुई वो घर ये मंथरा की भूमि था ऐसने। और जब वो पहुंचे राम राज्य के ये जब देखे तैयारी ना तब पूछे से लोगन का हो उठाओ और राम तिलक सुनी भावता हो पूछे लोगन वाला तोरण पताका बंधन वाला लगावा कैसे ये सजावट कैसे इसके तोरा पता नहीं है। कल होत की हनिया महाराज दशरथ राम के तिलक कही और राम तिलक सुनी भावता हो और ऐसे उसास मारा सांस लेवत आफत औफत महारानी कैकेयी महल में पहुंचे। महारानी कैकेयी किथे आई ते अक्का आफत औफत कैसे आता सब तो कुशल है ना है। सबसे पहले कई जगह नाम ली कुशल राम महिपाल वो राम तो बने है ना है? राजा बने हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब तो बने हैं ना। और आपकी बात जब सुनी तो कहे मंथरा से जब बात होती राम रानी ते कुशलता बाप आज अयोध्या में राम ल छोड़ के और काकर कुशलता है जे जनेश देवी युवराज जिन आज राजा है युवराज बनाने वाला मंथरा के बात सुनिस ना कैकेयी की प्रसन्नता के का कहना ये वो कैकेयी है जिन राम के लिए जिन बात की और भगवान ब्रह्मा से निवेदन करते कि महाराज यदि अगले जन्म में कहूँ तो माई लोगन बना देवे नारी जन्म कहूँ देवे तो मोर कोख से राम जैसन बेटा पैदा हो या ये कह जाए कि मोरा राम जैसन बेटा मिले और सीता जैसन बहू मिले ये कहने वाली कौन बोले महारानी कैकेयी बाबा जी के सब जो विधि के जन्म कर छो हो राम सिय पुत्र पको। ब्रह्मा जी से निवेदन करते ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते कि महाराज यदि अगले जन्म में कहूँ तो मोर माई लोगन बनावे नारी जन्म देवे तुम्हारा राम जैसन बेटा और सीता जैसन बहू मिले जो विधि दे जन्म करे छो और हो राम सिय पुत्र पते। तब ये संदेश ला सुन के कैकेयी है प्रसन्न नहीं होगी जे नहीं चाहते कैकेयी की प्रसन्नता के प्रसन्नता मत पूछ लेकिन भेद बुद्धि के रूप में मंथरा के जब आगे बात चले गोस्वामी जी महाराज कहे से भय हम कौशल ही पिति हथिदार आज कौशल्या से बढ़कर के सौभाग्यशाली और कौन है और होकर से होकर लिए बढ़कर के अनुकूलता और का हो सकत है कावर बोले राम राजा बन और कौशल्या है राजमाता कहलही है और तो सोच रही है कावर तो विदेश में सोच तुम्हारे और जानती हूँ बस ना हो हमारे ते रात भर रजैया गद्दा लोड़ के सोते ना कावर थोड़ा नील ज्यादा प्रिय है नील बहुत प्रिय से और जब कैकेयी के शब्द मंथरा के द्वारा आवत और तब मंथरा के शब्द के प्रतिकार के लिए कैकेयी के शब्द निकले कान में थोड़ी फूक
कुटिल कुचाला जा इसके आज मला पता चल कि काने थोड़े कुबरे अर्थात काना व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति और कुबरे व्यक्ति केवल होते कैसे बोलेंगे मतलब कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ समाज में सब हूँ व्यक्ति मन बेचे हो ये प्रसंग कथा मत हो काबर ये कहने वाली कोई कहकर कोई हमला जाना है और देखा लेके जाते ओला समझना है कहने वाली है अयोध्या की महारानी कई और देखा दे कहा जाते वो है अयोध्या की कई एक समान भैया अधिकार को है ना रानी या फिर ये कहा जाए कि एक दासी के लिए जिन शब्द की एक अधिकारी की रानी ही हो सकती लेकिन कारण और देखो एक अवकार जब भी कोनो कई मनोरंजन करना रहा है ना कई मनोरंजन करना रहा है कोई हंसी छिछोली करना रहा है तो हंसी छिछोली कह के मंथरा समय कर लेती यदि कई के मनोविनोद के कोई एकाध पात्र हिस्सा तो वो है सिर्फ मंथरा वो है सिर्फ मंथरा मनोविनोद कर समय कर ले और चूंकि दासी आए एक से रानी हो के अधिकार के नाते दासी के साथ में कुछ मनोद करीब मनोरंजन करीब कई है ये बात बोल ये ऊपर मनोरंजन के साधन विषय मनोविनोद के कारण या ये कहेगा यदि लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण में देखा तो कई के लिए तो हुआ हुए बात करते लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण में चूंकि मैं राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण में तो वो जानत नहीं कि अयोध्या में भी कोई गड़बड़ी पैदा करी तो गड़बड़ी पैदा करे में कोई कारण हो सकते या जब भी गड़बड़ी होगी तो मंथरा ही हो सकते एक बड़ा निगाह यदि काके में कहा है ना मंथरा वो लखन लाल जी लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में कई मंथरा के जिन बात कही कान में खोले और एक काने तो का ऐसा काने व्यक्ति मतलब समाज में रहे अधिकार नहीं होता देखो एक प्रतिक्रिया इस शब्द के प्रतिक्रिया मंथरा के जीवन में आगे चल के आई और वो प्रतिक्रिया ऐसे योजना बना दी अयोध्या में के अयोध्या के उजाड़ हो गए माने सत्ता माने कई के द्वारा कहे हुए सत्ता मंथरा के लिए ऐसे प्रतिक्रिया बनी कि वो प्रतिक्रिया अयोध्या के उजाड़ के कारण बन गए काने खोले खुले अब ये दृष्टिकोण से देखे जाए कि कई जेल व्यक्ति की हिस्ट्री काले व्यक्ति उनके सर होते बोले एक कुटिल जानना चाहिए और एक कुचाल जानना चाहिए कुटिल और कुचाल जानना चाहिए जीवन हमेशा कुटिलता से भरे रहते और हमेशा कोई ना कोई चाल चलत रहते या कुचाल बनावत रहते तब ये काने को यदि केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से लौकिक दृष्टिकोण से देखा तो समाज में जेकर आंखी नहीं है लौटाने के लिए जा सकता लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से ही आखिर हमारे जीवन के लिए आवश्यक है का ही आंखी हमारे मन के लिए काफी है का तो गोस्वामी जी महाराज कहे नहीं ये आंखी है लेकिन कहूँ वो आंखी नहीं है बोले कहते आंखी तो रामचरितमानस में जिन बात को गोस्वामी जी महाराज रखे ज्ञान विराग नयन उलगारी बोले भैया ये आंखें हमारे जीवन में आवश्यक कहते आप बोले ये आंखें गलत दिखाते यह आंखें दिखाते लेकिन हमारे जीवन में कहूँ ज्ञान और वैराग्य के नेत्र नहीं है तो बोले ये आंखी के कोई महत्व नहीं ठीक है लेकिन जीवन में कहूँ ज्ञान और वैराग्य के नेत्र है अब ये लौकिक आंखी नहीं है तब बोले काम है चल सकत है लेकिन हमारे साथ समस्या नहीं है हमारे मन की आंखी है
बलद बराबर बिजली बराबर बुगुर बुगुर तो भरत है, लेकिन हृदय के अंदर में ये ज्ञान वैराग्य के पीछे नेत्र होना चाहिए, वो नेत्र नहीं है। और ये कहा बोले यदि ये नेत्र हमारे जीवन में नहीं है, बोले कहते नेत्र तो ज्ञान विराग नयन उर्गा, यदि ये नेत्र नहीं है तो बोले यही है हमारे जीवन के असली रूप में कानापन आए या अंधा, यह है काना। तो हमारे अब देखो काना शब्द मंथरा के लिए या मंथरा के आधुनिक में काना शब्द को उपयोग करें तो षड्यंत्र तो मंथरा के जीवन में है ना, बोले उसका जीवन में एक तो ये ज्ञान विराग नयन उर्गारी के अभाव है, तब तो वो एक बात इसके रामे छाड़ी कुशल नहीं आते, माने कहीं न कहीं मंथरा के अंतस में, मंथरा के अंदर में अंदरूनी कहीं न कहीं राम के लिए वो विद्वेष भाव है या कौशल्या के लिए विद्वेष भाव है। तब दूसरा बात वो बात सुनता है महाराज भाई अश्वजित के साथ जन बात हो, रजोगुणी प्रवृत्ति के साथ में जन समझौता हो है, वो बात अब यही ने सुनता दे रहा है मंथरा में भेजेंगे, वो चाहते राम के जगह में भरत की राजगद्दी होना चाहिए, लेकिन आज राम तिलक सुनी भाव उड़ाहु की स्थिति जब आई तो मंथरा के हृदय जले पर लगे, बोले हृदय में ज्ञान और वैराग्य के नेत्र होना चाहिए, और एक अभाव यदि हमारे जीवन में है तो यही है हमारे जीवन के असलियत कानापना आए, यही अंधापन आए। और स्वामी जी महाराज का भाव देना चाहते, का बात कहना चाहते, ये बात की चर्चा कर वो आओ एक छोटे से Amen.
देखो, हमारे जीवन में संस्कार के भी एक महत्व है और महत्व है। महतारी मन के जीवन में दो ठन संस्कार काम करते, एक पिता के घर के संस्कार और दूसरा पति के घर के संस्कार। अरे बीच में कम से कम
और हमला संस्कार हम निवेदन कर दे कई महतारी से ये संस्कार में आपको सावधान रहना चाहिए। बलात् पिता के घर के संस्कार व पति के घर में थोपना नहीं। और ने फिर विवाद की सिवाय कुछ नहीं। भाई पिता के घर के संस्कार व पति के घर में आके थोपबे तो झगड़ा छोड़ी हमार राय घर से करे हमार दादा घर से करे है हाँ यह जो इसमें होता तो ऐसे कोई जल्दी ही का हर संस्कार नहीं हमारे पर मान ली। ठीक है कोई अच्छा बात है माने जा सकते, लेकिन हर संस्कार यदि थोपना चाहे तो संस्कार स्वीकार नहीं किए जा सके। महारानी के जीवन में जन संस्कार है वो प्रबल संस्कार एक रजोगुण के रूप में महाराज अश्वजीत पिता होगा थे ओको संस्कार के अंदर में है और महाराज दशरथ के साथ जुड़े हैं एक पति के संस्कार झलक के अंदर। अब वो दोनों संस्कार के अंदर के दोनों संस्कार अयोध्या में प्रकट हुई थी, लेकिन अभी देवदोहार के साथ जुड़े हैं वहाँ महाराज अश्वजीत जी या महारानी के पिताजी के संस्कार प्रबल नहीं हो है। अभी जब संस्कार के अंदर में है और जैन संस्कार से प्रेरित होकर के कई है मंथरा के लिए जैसे खोबरे खुजाली जाने के बाद यह महाराज अश्वजीत के घर का संस्कार नहीं या पिता संस्कार नहीं बल्कि वो महाराज दशरथ के पति के संस्कार कब अयोध्या के संस्कार में रचे बसे हैं और अयोध्या के संस्कार अभी उनका जीवन में प्रबल है ना। दूसरा बात राम प्रेम के छलछलावत हार भलक कई के अंदर में हरा मारा थे और तब एक सती मंथरा के जन बात के है कि गाना और दूसरा शब्द हो यह जैन मन भैया पांव से या जगह एक ठन पांव नहीं है जन समाज में ऐसने कही देते कहना नहीं चाहिए कही देते अलग बात और लोगन में जो कर्म के लिए किस थाना जोड़े है ये हाना उपयुक्त तो नहीं मान आज के समाज में उतना उपयुक्त नहीं समझा जाता है ना। या आज के समाज में बात बोलना माने बोला मर्यादा के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन महारानी की जिन बात की दूसरा शब्द हो जिकर पैर नहीं यह कैसे जानना चाहिए तो बोले यहू मतलब कुटील जानना चाहिए और कुचाली जानना चाहिए। कुटील कुचाली अब यह एक कह जाए कि लंगड़ा तो भाई पैर यदि है दोनों पैर सलामत जी तो बोलो कौन इसने विशेषण से ऐसे विशेषण नहीं हुई बोलिए, लेकिन मान लो जगह का पैर नहीं है वो खंडी विशेषण लग गए ये पैर गलत काट प्रति के बोलिए पैर जिंदा हम यदि इंद्रिय मन के दृष्टिकोण से देखे जाए तो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय के जो बात होते हैं कर्म इंद्रिय मन हर काम पता करते और ज्ञान इंद्रिय मन हर सूचना देते सब स्पष्ट रूप रसगंध के जो बात आछे है ना तो इखलिए ज्ञान इंद्रिय की बात होते है जो काम पता करे में सक्षम है भाई तो पांव हर ही कर्म होगा पांव हर हालत तब कर्म हुई हाथ हालत तब कर्म हुई हम आने में नहीं है तब बोले कर्म नहीं हो सकता तब तो कर्म के संबंध हम आपके जीवन के सत्कर्म से है ये अपने जीवन में कहीं सत्कर्म कर अच्छा कर्म है तो बोला ये बात नहीं कहे जा सके भाई ये लौकिक के बात थोड़े है ना एक साथ तो हमार कर्म यदि हमार कर्म कहूं पंगु है या दूसरा शब्द में कहलाए कि हम दुष्कर्म के मार्ग में दुष्कर्म के रास्ते में चलत हम यदि हमार कर्म पंगु है तो यही हमारे जीवन के कापा में बड़ी ही है थोड़ा पाठ आज जल लहरा पड़ा एक से हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। मंथरा के जीवन के जन कर्म है और मंथरा के कर्म में जन बात ऐसी राम छाड़ी
कुशल के ही आगे। या कौशल्या के लिए जन बात है, श्री राम के लिए जन बात है, या महाराज दशरथ के लिए जन बात है। और एक से आगे चल के महारानी के जेल में सरकारी मंथरा राकेश के कोने असबहु कहा संभाल खोरी और कौन है जीव का हाव तो ये भाव तो बोले हमार कर्म पंगु नहीं होना चाहिए, हमार कर्म हमारा पर नहीं होना चाहिए, कर्म हमारा सत्कर्म होना चाहिए, एक अच्छा कर्म के तरफ होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। बोले मंथरा के जीवन में जिन भाव ऐसे मंथरा के अंदर में राम के प्रति जिन भाव ऐसे या मंथरा के कारण राम ने 14 साल के वनवास हुई कि कल्याण कई की कल्याण हो, मंथरा के कल्याण हुई या अयोध्या वासी में की कल्याण हुई, काकर कल्याण हुई। ये बात छोड़ो कि यदि सकारात्मक भाव से जोड़े देखे जाए तो निश्चित रूप से राम के 14 वर्ष के वनवास जाए के बाद में कौन कल्याण हो गए आगे चल के बात अलग है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखे जाए या अयोध्या की सीमा में रह करके देखे जाए तो अयोध्या के सर्वस्व उजाड़ हो गए। बोले मंथरा के बाद कई मानी और तो गोस्वामी महाराज आके जाकर लिखे इसके अवध उजाड़ कई कोई उजाड़ करने बोले कई भला का मन से कर इसका बोले नहीं, बोले जेकर कर्म पंगु हो गए और वो मंथरा के दृष्टिकोण से कई के अंदर में जिनमती पैदा करेगी और ये मती के कारण अयोध्या की जो सर्वस्व उजाड़ हुई ये महारानी कई वर्तमान में ये अयोध्या के संस्कार आए, जो संस्कार प्रबल है तब घर के संस्कार कई नरेश घर के संस्कार अभी लगे हुए हैं, अभी तो महाराज दशरथ और अयोध्या के संस्कार प्रबल है और यह संस्कार प्रबल है। एक स्थिति महारानी कई दासी के लिए जिन शब्द की और उगड़ पड़ने की स्थिति और कुटीर चली जाए ये भैया कुटीर जाना चाहिए और पुचार करना चाहिए कि महारानी कई रामचरितमानस से यदि हट करके देखन, अब ये केवल कथानक रूप में भी देखन तो अयोध्या श्रीमद् भागवत के प्रसंग आप जोड़ सकत हो, गाने के रूप में है, गाने के रूप में भी जोड़ना चाहन तो फिर श्रीमद् भागवत में शुक्राचार्य के भाव जोड़े जा सकते, खोले में भी जोड़ना चाहन तो शकुनी के भाव जोड़े जा सकते, कुबड़ पर के भाव में यदि देखे जाए तो जेल वो कुबड़ी की बात आते भगवान कृष्ण अवतार में, तो ये तमाम बातें यदि देखे जाए तो का सचमुच में तो नहीं, कभी कभी ये हमारे लौकिक अंग के साथ नहीं बल्कि हमारे अलौकिक अंग के ऊपर जिन बात को इमोशन की ज्ञान विराग में गाड़ी के साथ या कर्म में हम सत्कर्म के साथ जुड़े हुए तो बोलिए भाव हमारे जीवन में आना चाहिए। अगर ये भाव हमारे जीवन में नहीं है तो हम और आप ये कुटिलता से और कुचालपना से बच कथन के मात्र महारानी कई दासी मंथरा के लिए जिन बात और तब गोस्वामी महाराज की और ऊपर से ये बात कही विशेष यानी नारी नारी चरित्र के बारे में जब आते रामचरितमानस में नारी चरित्र के बारे में बहुत पहले बात है, नारी चरित्र धार यहाँ ये विशेष के जब बात करें तब गोस्वामी महाराज की उसकी ये विशेष की जब बात आते तो ये अभी तो महारानी कई केवल दासी मंथरा के लिए कहा था, लेकिन आगे चल के नारी की जब बात करी महाराज दशरथ भी तो कुछ इसमें बात करी कौन है अवसर का भय हो गए नारी विश्वास और जो सिद्धि फल समय की जमीन अविद्यानाश, ये तमाम बात इसलिए भरत जी महाराज भी नारी बनी के लिए जब बात कही जब ननिहाल से ऐसे महारानी कई के पास में जिस और अयोध्या की जब सब बात कई भरत जी महाराज ने बताया इसकी बेटा बात ऐसे ही और तब
भरत के मुख से जिन बात निकली जब देखो मत ये थे खंड खंड हुई हुए गए हो पर मांगन मन भाई नहीं पीरा और गरीब जी हम पर पुरो पुराना मत निकाल दे बोलो ये तोरे में किन्ही मरण पुराना मत निकाल दे वो लिन्ही और अंत में ये कि ती विशेष के साथ जब चर्चा चला थे ती विशेष के साथ और तब भरत जी महाराज के भी शब्द आगे चल के लिए कि विधि नारी ब्रह्मा नारी ना और लोग लगी जा रही अब वो बात आज कहीं अपन लक्ष्य मिश्रा के लिए कहा थी कि ती विशेष वो में एक नारी और दूसर ऊपर से पूरी चेरी यानी दास चेरी यानी दास जिन बात मैं बिल्कुल शुरुआत में कह रहा हूँ लेकिन रामचरितमानस के मजेदार प्रसंग ये दासी वाली बात आपने सचमुच में मंथरा कई के एक सामान्य दासी आए लेकिन बड़ा चालाकी के साथ महाराज अश्वजीत कई के साथ मंत्रालय भेजे के पीछे कारण ये वक्त पर एक बात ये समझौता महाराज दशरथ के साथ हो वो बात में ये मंत्रा श्रोता करवा सके लेकिन आज प्रस्तुत प्रसंग में कई जन संस्कार अयोध्या के संस्कार राम के प्रेम अपना प्रबल हो गए तो कुछ देर के लिए पिता के संस्कार अपना तक के और तब फटकारा कई दासी सभी शास्त्रों पुराणों की गहराई की अपने विवेचन शैली के माध्यम से अपने शब्द वृत्त के माध्यम से अभिव्यक्ति का रूप दिया है। सम्माननीय कौशिक जी बता रहे थे आपको कि कर्म के पीछे अगर लोभ की वृत्ति आ जाए तो खतरा नहीं है लेकिन लोभ के पीछे अगर कर्म चले तो वहां पर फिर उससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है। आप बता रहे थे कि कर्तव्य अभिमान या फल की आकांक्षा कह नरेश है और किस तरह से क्रिया में कहीं अम्बा जो है वो भेद वृत्ति या लोभ की वृत्ति के जाल में फंसती है कब नहीं फंसती है कब प्रशंसा की जाती है कब निंदा की जाती है तमाम बातों को बड़े सुंदर ढंग से आपके बीच रखा और निश्चित ही आप लोग पूरे समझ रहे थे बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे ये अच्छी बात है। जोरदार तालियां इनके सम्मान में इनकी साधना के लिए इनके उस विनम्र प्रयास के लिए कि उन्होंने अपने जीवन को मानस को समर्पित किया। उनके संगीत चटक मटक वाले संगीत नहीं है ऊपर वाले संगीत नहीं है दिल की गहराइयों में समाविष्ट होने वाले हृदय के तार को तरंगित करने वाले संगीत है जिसमें मात्राओं को गिना जाता है 10 मात्रा 12 मात्रा 14 मात्रा रूपक कहरवा दादरा एक ताल 3 ताल 4 ताल ये सब कुछ तो बहुत ही सारगर और बहुत ही पावन मंच की मर्यादा के अनुकूल प्रस्तुतिकरण को आपने देखा। आइए मंचस्थ मंडली को बड़े ही आदर के साथ हम इस मंच से विदाई देंगे। यद्यपि समय की पहिया को कोई रोक नहीं सकता तथापि लग रहा था जब आदरणीय कौशिक जी और उनकी मंडली मंच पर मंचासी हुई कि समय के चक्र को इन्होंने काफी हद तक रोक दिया है। हम सब प्रवलित हुए थे हम सब मंत्रमुग्ध हुए थे इनके चुंबकीय आकर्षण से। आइए मंचस्थ मंडली को समस्त ग्रामवासियों का प्यार और दुलार हम अर्पित करते हैं। विदाई की मेला में जुड़ने के लिए निवेदन समर्पित करते हैं। आदरणीय श्री राजेंद्र दीवाना जी किया है रखा है उसे हटा दीजिए क्योंकि मंत्री जी राजीव ने भक्त माता कर्मा जयंती कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद बासिंग के लिए आ रहे हैं और बासिंग में जैसे ही आएंगे वहां से परसुरी आएंगे तो गाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए आवाजाही चारों रूप से व्यवस्थित कर सके ये प्रयास कीजिए। लगातार पुलिस विभाग के कर्मचारी लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए निगरानी कर रहे हैं तो सहयोग प्रदान करें। माताओं बहनों के लिए खुशखबरी है कभी अभी आप मतदारों की मंडली को देख सुन रहे थे इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे थे अब आपकी माताओं की मंडली का आगमन होगा आपके बीच आ रही है आज की छठी प्रतिभागी मंडली सुरुचि महिला मानव मंडली डांगेसरा गुरु हमारे अपने जिले हमारे अपने विकास करने की एक बहुत बड़ी मंडली है सुरुचि महिला मानव मंडली डांगेसरा और दंडिया दीपिका के बिहारी जी की पावन प्रस्तुतियां इस मंच को प्राप्त हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ समस्त माताओं बहनों से प्रभु से अधिक संख्या में आप लोग भी राजेंगे। परम सम्माननीय श्री कौशिक जी तो हम बीच में कई आयोजनों में मांगलिक प्रसंग में सुनते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमें अपना मानते हैं और अपना समय देते हैं। श्री चंद्रशेखर जी राजपूत शिक्षक
साझा बोर्ड तरफ से 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी 20 रुपए, श्री घनश्याम सिन्हा जी अंगारी से आए हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। 20 रुपए की राशि का समर्पण आपने अर्पित की है। गुप्तदान के रूप में किसी सज्जन वृंद ने 10 रुपए का समर्पण प्रेषित किया है। श्रीमान चन्नूलाल जी साहू बुहारा निवासी ज्ञान की बातें आप बांट रहे थे। सब बीमारी की एक दवाई अपने आप को जानो भाई, अपने आप को जानना ही अध्यात्म है।